हरे कृष्णा। तो कर्म ही पूजा है, आपका क्या मत है? तो हाँ, कर्म ही पूजा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता। 100% समझ लो कि कर्म पूजा नहीं होती। कर्म पूजा हो सकती है जब कर्म हम अकर्म करें, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हम जो भी कर्म करें वो पूजा है। पूजा का अर्थ है ये कि हमें कोई बड़े व्यक्ति हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से कुछ आदर सत्कार करना है, पूजा करनी है, सत्कार, आदर सत्कार करना है। तो पहले तो कर्म ये बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है। कर्म गंदे भी होते हैं, कर्म पुण्य कर्म भी होते हैं, अकर्म भी होता है, जिसमें अकर्म में खाली कृष्ण का शुद्ध प्रेम की अपेक्षा है, तो उनके लिए जो किया जाता है वो पूजा है। बाकी का सब धोखा है। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, इसके नाम पर लोग अपना पेट भरते हैं। कोई बात नहीं, पेट भी भरना है, लेकिन ये अनुसांगिक फल है। पेट की पूजा भी करनी है, लेकिन पूजा का शब्द है श्री कृष्ण के उपलब्ध में। पूजा श्री कृष्ण की जाती है, बाकी को सम्मान। तो कर्म 3 प्रकार के हैं जो हम आगे उनकी बात करेंगे। एक अकर्म है जिसकी कोई रिएक्शन, जिसका कोई फल अच्छा या बुरा फल नहीं होता, उनका फल एब्सोल्यूट फल होता है, जो श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण की खुशी, श्री कृष्ण का लोक, श्री कृष्ण के भक्तों का संग, भक्ति, ये अकर्म का फल है। तो जब कर्म पेट के खातिर, कुटुंब के खातिर, कुटुंब भरणेन वा वगैरह के लिए किया जाता है, तो वो अपना स्वार्थ कर्म है, स्वार्थ कर्म है। और कर्म जो दूसरों को हानि करने के लिए किया जाता है, चोर लोग बिल्कुल कहेंगे कि मेरा कर्म ही पूजा है। लोगों को लूटना, लोगों को मारना, पिटाई करना और लोगों को हैरान करना, तो चोर कहेगा मेरा कर्म ही पूजा है। ये कोई पूजा बनी? नहीं। और पेट के खातिर कृष्ण दे ही देते हैं, कुटुंब के खातिर कृष्ण दे ही देते हैं। कृष्ण हमारे शुभेच्छक हैं। तो हम क्या चाहते हैं वो अपना हमें कृष्ण हमारे कर्मों के मुताबिक फल दे ही देते हैं। तो उसमें क्या पूजा हुई? तो पूजा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे मूल कारण हैं, जो जिन्होंने हमें बनाया है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म करते हैं वो पूजा है। जैसे कि हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हमारे आनंद के लिए, कृष्ण ने सृष्टि बनाई, हमें बनाए तो उनके आनंद के लिए है। तो उनके आनंद के लिए जो हम कर्म करते हैं वो पूजा है, बाकी का सब बकवास है। तो इनका मतलब ये नहीं कि हम नौकरी नहीं करें, धंधा मत करें, ये नहीं करें, वो नहीं करना है, लेकिन ये सब कृष्ण के संबंध में कर सकते हैं हम। बिजनेस कृष्ण के संबंध में, कमाई नौकरी कृष्ण के संबंध में, कुटुंब कबीला सब कुछ कृष्ण के संबंध में, घर कोठी गाड़ी लाड़ी सब कुछ कृष्ण के संबंध में। तब जब कर्म किया जाता है तो चाहे वो कुटुंब के भरण के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, वो अकर्म है और वो ही पूजा है। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण के संबंध में हम चेतना, हमारी भावना रख के हम काम कर रहे हैं, इसलिए वो कर्म पूजा है। बाकी का सब बहाना है और जब कहावत है या कुछ उसमें तथ्य नहीं है। तो ये सब गलत फहमी लोगों को बहुत होती है। कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो। गधा भी कर्म करता है और पशु पंछी भी कर्म करते हैं, लेकिन वो उनके कर्म पूजा नहीं होती। क्यों?
कि वो गधा कृष्ण के संबंध में काम नहीं कर रहा है। अगर वो गधा हमारा अंदर मीरा रोड बहुत अच्छा मंदिर सुंदर बन रहा है, उसमें अगर गधा पत्थर ईंटें वहन कर रहा है और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, तो वो गधे की जो कर्म है, गधे का जो कर्म है वो डेफिनेटली पूजा है। तो कर्म श्री कृष्ण के संबंध में है या कर्म हमारे विषय सुख के लिए है, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, या एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सटेंडेड विषय सुख के लिए है, तो ये सब कर्म खाली कहावत है। ये कर्म पूजा नहीं है। कृष्ण के लिए जो कर्म किया भक्ति, और भक्ति भी शुद्ध भक्ति, अर्थात कोई भी प्रकार ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। तो ये उत्तम भक्ति जो कृष्ण के संबंध में है, कोई भी प्रकार का स्ट्रिंग अटैचमेंट न हो, किसी प्रकार की इच्छा, भौतिक इच्छा न हो, कृष्ण के सुख के लिए जो हम करते हैं वो कर्म पूजा ही है, वो कर्म भक्ति है, वो कर्म हमें बंधन में नहीं डालेगा। तो ये कर्म पूजा है, बाकी के सब कर्म कहावत है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।